आज आप इस वाली वीडियो में देखेंगे जो एलएलबी करने के बाद जो कैंडिडेट बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि एलएलबी के कोर्स करने के बाद हम अपने आगे का क्या प्रोसेस चालू करें तब जाके हम प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो हमेशा आप ध्यान रखें, बहुत सारे लोग एलएलबी को कोर्स करने के बाद काम स्टार्ट कर देते हैं, लीगल प्रोसीडिंग समझने लग जाते हैं, इंटर्नशिप जिसे बोलते हैं। इंटर्नशिप में आप छोटी छोटी लीगल प्रोसीडिंग को समझते हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि आप एलएलबी के कोर्स को करने के बाद आपको स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। रजिस्टर्ड करने के बाद तभी जाके आप प्रैक्टिस करने की एलिजिबिलिटी में आएंगे। तो आज इस वाली वीडियो में हम यही समझेंगे कि आफ्टर एलएलबी कोर्स के बाद आपकी क्या रणनीति रहेगी, आप आगे कैसे वकालत करेंगे, वकालत के लिए अपने आप को कैसे प्रिपेयर करेंगे, आज इस वाली वीडियो में देखेंगे। तो आप जुड़े रहिए, एंड तक वीडियो पूरा देखें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आप देख रहे हैं द लॉ हाउस और मैं हूं विक्रम सिंह। तो आज वाली वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है एलएलबी के बाद क्या करें। सबसे पहला जो क्वेश्चन मार्क है, एलएलबी के बाद क्या करें। तो आज वाली वीडियो हम आपको बताएंगे सबसे पहले क्या है कि स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट कराइए। सबसे पहले अपने राज्य की बार काउंसिल में, दिल्ली जिस राज्य में आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं वहां एनरोलमेंट कराना होता है। इसके बाद आपको एडवोकेट का दर्जा मिलता है। अब इस लाइन का एक सिंपल सा शॉर्ट में मतलब समझते हैं। आपने एलएलबी का कोर्स किया, आप एलएलबी के कोर्स को कहीं से भी किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया, यानी जो यूनिवर्सिटी यूजीसी से अप्रूव्ड है, बार काउंसिल से अप्रूव्ड है, आपने उससे एलएलबी का कोर्स कंप्लीट कर लिया। अगर आप ग्रेजुएशन करके गए हैं तो 3 इयर्स का होगा। अगर आप आफ्टर 12th के बाद अगर गए हैं तो 5 इयर्स का कोर्स रहेगा। ये जनरली सभी स्टूडेंट्स को पता होता है। उसके बाद आप दिल्ली प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो दिल्ली बार काउंसिल में आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, तब जाके आप एडवोकेट की कैटेगरी में आप आएंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा पार्ट है, मान लीजिए अगर आप एलएलबी कोर्स करने के बाद आपने स्टेट ऑफ दिल्ली में अपने आप को एनरोलमेंट करा लिया और आपको एडवोकेट का दर्जा मिल गया। अब मान लीजिए आपको एमपी हाई कोर्ट में, बॉम्बे हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपको खड़े होकर प्रैक्टिस करना है, तो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ऑल इंडिया बार एग्जाम को फाइट नहीं किया। वो एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर अधिवक्ता के लिए। जो करना चाहे, जो देना चाहता है एग्जाम वो दे, और जो नहीं देना चाहता है वो नहीं दे। तो अपने आप को पहले स्टेट बार ऑफ काउंसिल में कराइए अपने आप को एनरोलमेंट। उसके बाद आप ऑल ओवर इंडिया जो बार एग्जाम होता है उस एग्जाम में आप बैठिए और आप उस एग्जाम को पास कीजिए। तब जाके आपको देश की किसी भी अदालत में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए आपको अथॉरिटी मिलेगा। इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, यानी आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा ऑल इंडिया बार एग्जाम के बाद, जब अगर आप पास आउट कर लेंगे। तो इस वाली वीडियो के माध्यम से आपने समझा कि एलएलबी के कोर्स को करने के बाद 2 कॉन्सेप्ट सभी विद्यार्थियों को ध्यान में रखना है, सभी इंटर्नशिप करने वाले छात्र हैं उनको ध्यान में रखना है कि पहले आप स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएं, आप जिस स्टेट में आप वकालत स्टार्ट करना चाहते हैं। सेकंड, अगर आप किसी भी देश की अदालत में खड़ा होना चाहते हैं, किसी भी हाई कोर्ट में खड़ा होना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया बार एग्जाम होता है जिसको पास करना होता है। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं। चलिए सेकंड मोशन हम समझते हैं। सेकंड मोशन में आपको प्रॉपर समझ में आएगा। AIBE एग्जाम दीजिए। एनरोलमेंट के बाद आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी कि AIBE पास करना होता है। AIBE पास होने पर सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है, जिससे आप पूरे भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने दो कॉन्सेप्ट समझ में आया। ये बहुत सिंपल वाली चीज है। सबसे पहले स्टेट बार काउंसिल में आप अपने स्टेट में ही रहेंगे, स्टेट में ही खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा, ऑल इंडिया बार एग्जाम को जब आप देंगे तो भारत की किसी भी अदालत में आप खड़े होकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हमेशा एलएलबी पास आउट करने वाले छात्रों को इन 2 पैमानों पे वकील बनना पड़ता है, इन 2 पैमानों पे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और हर व्यक्ति इन दोनों में ही एलिजिबिलिटी रखता है अगर वो इस चीज को फॉलो प्रोसेस करता है। तो ऐसी ही लीगल जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि बहुत सारे लोगों को घर बैठे एक सरल भाषा, एक कानूनी सरल भाषा की जानकारी उन्हें लीगल तरीके से मिल सके। ऐसी वीडियो को जानने के लिए हम आपको मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।